नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। देश में हर 5 साल में आम चुनाव होते हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां करते हैं। उससे कहीं ज्यादा तैयारी चुनाव आयोग करता है। बीते 75 वर्षों की इस यात्रा में जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे ये तैयारियां एडवांस होती चली गईं। तो चुनाव आयोग की तरफ से चुनावी प्रक्रिया को सहज, सरल और पारदर्शी बनाने के लिए क्या कुछ बदलाव किए गए, साथ ही 18वीं लोकसभा के चुनाव को सफल बनाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए, जानेंगे हमारे खास कार्यक्रम चुनाव आयोग के इनिशिएटिव्स में। हम योद्धा के 2 हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां की जाती रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में आयोग ने मतदाताओं को वोट के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से कई अभियान शुरू किए। तारीखों का ऐलान करते हुए चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि वे देश में निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आम चुनाव के लिए चुनाव आयोग की ओर से टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग किया जा रहा है। इस बार मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित करने पर विशेष जोर रहा है, खासकर पहली बार वोट डालने वाले युवाओं पर। चुनाव आयोग की ओर से बुजुर्गों, दिव्यांगों के लिए पोलिंग स्टेशनों पर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। डिजिटल के दौर में चुनाव आयोग की ओर से कई ऐप और पोर्टल लॉन्च किए गए, जिनके माध्यम से लोगों को मतदान करने और जानकारी लेने में सुविधा मिल पा रही है। साथ ही चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तमाम प्रयास किए हैं। साल 2014 में पहली बार भारत को विकसित बनाने की योजना पर काम शुरू किया गया। इसी के तहत जुलाई 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई। हर क्षेत्र में लोगों को डिजिटल कार्यप्रणाली से जोड़ा गया। 4 साल के बाद 2019 में हुए आम चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग ने अपने आप को डिजिटल किया, जिसका पूर्ण विकसित रूप 2024 के चुनाव में देखने को मिल रहा है। निर्वाचन आयोग ने ऐप, पोर्टल और वेब के माध्यम से इस चुनाव को संपन्न कराने का फैसला लिया। साथ ही आयोग की ओर से अब तक कई एप्लीकेशन भी लॉन्च किए गए, जिसके माध्यम से आम मतदाता से लेकर चुनाव कार्य में लगने वाले अधिकारी और कर्मचारी हर जानकारी हासिल कर सकते हैं। डाटा संग्रह से लेकर चुनावी कार्यों के संपादन या फिर वोटरों और नागरिकों को किसी भी प्रकार की जानकारी उपलब्ध करानी हो, सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति, ईवीएम समेत कोई भी कार्यप्रणाली हो या फिर चुनाव कार्यों का प्रबंधन, चुनाव आयोग पूरी तरह सूचना तकनीकी का इस्तेमाल कर रहा है। आइए समझते हैं कि चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए किस ऐप से कौन सी सुविधा मिल पा रही है। सोशल मीडिया का प्रयोग। चुनाव आयोग युवाओं तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा ले रहे हैं, जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब सहित व्हाट्सएप, लिंक्डइन जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म का उपयोग शामिल है। अब बात करते हैं मतदाता सेवा पोर्टल की। ये पोर्टल मतदाताओं से संबंधित पहचान पत्र, मतदाता कार्ड में सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन, मतदान केंद्र, विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और बूथ लेवल अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के संपर्क विवरण के लिए उपलब्ध है। स्वीप यानी मतदाताओं की शिक्षा के लिए व्यवस्थित
मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी एक बहुहस्तक्षेप कार्यक्रम है जो कि जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए नागरिकों को चुनावी प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करता है। SVEEP यानी स्वीप का उद्देश्य मतदाता पंजीकरण और मतदान के माध्यम से चुनावी भागीदारी को बढ़ावा देना है। साथ ही नैतिकता और लोकतंत्र शिक्षा के संदर्भ में गुणात्मक भागीदारी को भी बढ़ावा देना है। अब बात करते हैं सी-विजिल ऐप की। आम नागरिक इसके माध्यम से आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामलों की शिकायत कर सकते हैं। शिकायत मिलने के बाद उड़नदस्ता त्वरित कार्रवाई करता है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा डिजाइन किया गया सी-विजिल यानी सिटीजन विजिलेंस एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने का अवसर देता है। बात करें सुविधा पोर्टल की तो ये ऐप प्रत्याशियों के नामांकन और विभिन्न प्रकार की चुनावी अनुमतियों के लिए है। कैंडिडेट एफिडेविट पोर्टल जो कि प्रत्याशियों के शपथ पत्र के लिए लाया गया है। KYC यानी जानिए अपने प्रत्याशी को यानी उम्मीदवार को। इसके माध्यम से मतदाता अपने प्रत्याशी की आपराधिक इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ATPBMS ऐप इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रबंधन प्रणाली सर्विस वोटरों के लिए है। वोटर टर्नआउट ऐप की बात करें तो इसके माध्यम से विधानसभावार मतदान विवरण को प्राप्त किया जा सकता है। एनकोर पोर्टल एक एंड टू एंड एप्लीकेशन है। सभी चुनाव अधिकारी CEO, DEO, RO, ARO के लिए विभिन्न कार्यों को एकाधिक रूप से निष्पादित करने के लिए है। चुनाव के दौरान विभिन्न कार्यों के लिए उम्मीदवारों की ओर से अनुमति प्राप्त करने के लिए है। साथ ही EVM में डाले गए मतों को डिजिटाइज करने के लिए है। रिजल्ट वेबसाइट और रिजल्ट ट्रेंड TV चक्रवार मतगणना की स्थिति को जानने के लिए है। EMS 2.0 EVM प्रबंधन प्रणाली 2.0 EVM इकाइयों की सूची का प्रबंधन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करना आसान होता है। VHA मतदाता हेल्पलाइन मोबाइल ऐप मतदाताओं से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए है। बूथ लेवल के अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी सहित अन्य सभी के लिए है। सक्षम ऐप की बात करें तो ये ऐप दिव्यांगजनों की हर तरह से मदद के लिए उपलब्ध है। BLO ऐप की बात करें तो इसे पहले गरुण ऐप के नाम से जाना जाता था। अब ये ऐप BLO को उनके कार्यों को डिजिटल रूप से निष्पादित करने के लिए उपलब्ध है। एरोनेट की बात करें तो ये 14 भाषाओं और 11 स्क्रिप्ट में उपलब्ध है। ये निर्वाचन अधिकारियों के लिए एक वेब आधारित प्रणाली है। NGSP ऐप राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल के माध्यम से नागरिकों, मतदाताओं, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, मीडिया की शिकायतें और राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के लिए उपलब्ध है। ESMS ये ऐप चुनावी जब्ती प्रबंधन प्रणाली प्रलोभन मुक्त चुनाव की व्यवस्था के लिए लाया गया। खासकर खुफिया जानकारी साझा करने और जब्त की गई वस्तुओं के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। IEMS ऐप की बात करें तो ये एकीकृत चुनाव व्यय निगरानी प्रणाली प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के खर्च पर नजर रखती है। चुनाव प्लानिंग पोर्टल की बात करें तो ये पोर्टल चुनाव आयोग की ओर से चुनाव प्रबंधन के लिए डिजिटल सुविधा उपलब्ध कराता है, जैसे कि रिक्ति प्रबंधन, उपचुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू, अवकाश प्रबंधन, सुरक्षा प्रबंधन शामिल है। मीडिया वाउचर ऑनलाइन की व्यवस्था की बात करें तो गो ग्रीन की परिकल्पना को साकार करने के लिए कुशल चुनाव प्रणाली प्रबंधन में डिजिटल वाउचर के उपयोग के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। ऑब्जर्वर पोर्टल की बात करें तो इस पोर्टल के माध्यम से सामान्य पर्यवेक्षक पुलिस पर्यवेक्षक का प्रबंधन और व्यय देखता है। पर्यवेक्षक की तैनाती अनुसूची, रिपोर्ट सबमिशन और कई अन्य गतिविधियां इसकी मदद से पूरी की जाती हैं। EPIC क्या है? EPIC का मतलब इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड है और EPIC नंबर वोटर ID कार्ड नंबर है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र 18 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिकों के लिए पहचान प्रमाण के रूप में काम करता है। मतदाता पहचान पत्र भारतीयों को नगरपालिका, राज्य और राष्ट्रीय चुनावों में वोट डालने की अनुमति देता है। EPIC एक सुरक्षित पोर्टेबल PDF संस्करण है जिसे मोबाइल पर डाउनलोड किया जा सकता है या फिर व्यक्तिगत उपयोग के लिए कंप्यूटर से प्रिंट निकाला जा सकता है। मतदाताओं के पास कार्ड को अपने मोबाइल फोन पर संग्रहित करने और इसे PDF के रूप में डिजी लॉकर पर अपलोड करने और जरूरत के अनुसार इसे प्रिंट करने और लैमिनेट करने का विकल्प मौजूद है।
ईईपीआईसी की पात्रता की बात करें तो ईपीआईसी नंबर वाले सभी पात्र मतदाता ईईपीआईसी के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। इसके अलावा 2021 के विशेष संशोधन से नए पंजीकृत मतदाता जिनके प्रदान किए गए मोबाइल नंबर अद्वितीय हैं, उन्हें एक SMS प्राप्त होगा जिससे कि वे अपना ईईपीआईसी डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में सुधार के लिए कुछ और पहल की हैं, जिनमें लंबित आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों का विवरण प्रकाशित करने की जरूरत बताई गई। इसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए निर्देशों के अनुसार आयोग ने उचित विचार के बाद निर्देश दिया कि सभी राजनीतिक दल जो कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं, या तो लंबित मामले या फिर पूर्व सजा के मामले हैं, संसद और राज्य विधानमंडलों के सभी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने फैसले में दिए गए प्रत्येक निर्देश का ईमानदारी से पालन करें। अनुपस्थित मतदाताओं के लिए वैकल्पिक डाक मत पत्र की सुविधा की गई। चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 27A को तारीख 22 अक्टूबर 2019 और 19 जून 2020 की अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया गया है। संशोधनों के द्वारा अनुपस्थित मतदाताओं के पास डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने का विकल्प उपलब्ध है। मतदाता को अनुपस्थित होने की वजह आधिकारिक तौर पर देनी होगी। नामांकन पत्र और शपथ पत्र में उम्मीदवारों द्वारा व्यक्तिगत विवरण की ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि की वैकल्पिक सुविधा की गई। डिजिटल इंडिया की राह पर आगे बढ़ने और नामांकन पत्र और शपथ पत्र में गलतियों की गुंजाइश को कम करने के लिए आयोग ने उम्मीदवारों को नामांकन फॉर्म में व्यक्तिगत विवरण की ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि के लिए एक वैकल्पिक सुविधा प्रदान की है। ये सुविधा उम्मीदवारों के लिए चुनाव आयोग के सुविधा पोर्टल suvidha.eci.gov.in के माध्यम से उपलब्ध है। चुनाव लड़ रहे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का विवरण प्रकाशित करने की जरूरत पर जोर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा चुनाव लड़ रहे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का विवरण प्रकाशित करने की जरूरत पर जोर देते हुए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसरण में आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास का विवरण प्रकाशित करने के निर्देश जारी किए। ऐसे मामलों को प्रकाशित करने के लिए आयोग द्वारा विभिन्न प्रारूप भी तैयार किए गए। चुनाव को पर्यावरण अनुकूल बनाए रखने के लिए आयोग सभी राजनीतिक दलों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के हित में चुनावों के दौरान प्रचार सामग्री में प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का निर्देश देता है। मतदाता सूची में नामांकन के लिए 4 तिथियां प्रदान करने के लिए कानून में संशोधन किया गया। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर को 18 वर्ष का होने वाला कोई भी नागरिक वर्ष की किसी भी तिमाही में नामांकन के लिए अपना दावा दायर कर सकता है। राजनीतिक दलों को नीतियों का प्रचार प्रसार करने के लिए आयोग ने सरकार के उपयोग के लिए एक योजना अधिसूचित की है। 16 जनवरी 1998 को राजनीतिक दलों के स्वामित्व वाला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो कि आरपी अधिनियम 1951 की धारा 39A के तहत वैज्ञानिक आधार भी रखता है। इसके साथ ही हाल ही में चुनाव आयोग ने IT यानी सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल टाइम वाउचर जारी करने का प्रावधान शुरू करके मौजूदा योजना में संशोधन किया। इस सुविधा के साथ राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान भौतिक रूप से टाइम वाउचर एकत्र करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनाव आयोग के कार्यालय में भेजने की जरूरत नहीं होती है। टर्निंग 18, इसी में एक और प्रयास है टर्निंग 18, जो कि लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने विशेष अभियानों के माध्यम से मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करने के प्रयास किए। इसी के तहत पहली बार वोट डालने वाले युवाओं के लिए टर्निंग 18 नाम की पहल की गई। इस अभियान के तहत आयोग का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा युवा मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लें और वोट प्रतिशत में इजाफा हो। टर्निंग 18 अभियान के तहत आयोग की ओर से चुनाव का पर्व देश का गर्व थीम के तहत खास संदेश दिया जा रहा है। युवा मतदाताओं का चुनावी प्रक्रिया की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए उनमें नागरिक जुड़ाव और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। साथ ही 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर मतदान करने और देश का नागरिक होने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने पर जोर दिया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग चुनावी प्रक्रिया सहज, सरल, स्पष्ट, स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग ने देश भर में कई चुनावों का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जहां ये सुनिश्चित किया गया कि वे निष्पक्ष और बिना पूर्वाग्रह के संपन्न हो।
साल 1947 के बाद से अब तक 17 राष्ट्रीय और 370 से ज्यादा राज्य चुनावों की अखंडता यानी स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित कर चुके हैं। चुनाव आयोग अनडॉक्यूमेंटेड वंडर के रूप में प्रतिष्ठित है। ये वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े और लंबे चुनावों के आयोजन करता रहा है। उदाहरण के लिए साल 2019 के संसदीय चुनावों में 900 मिलियन पात्र मतदाता थे। इसे 39 दिनों में 9 चरणों में संपन्न कराया गया। अनडॉक्यूमेंटेड वंडर के रूप में प्रतिष्ठित भारत का चुनाव आयोग सार्वजनिक मूल्य के संरक्षक के रूप में उभरा है, जो कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की अखंडता सुनिश्चित करता है। समावेशी भागीदारी के लिए चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए कदमों ने ये सुनिश्चित किया कि गरीब और हाशिए पर स्थित लोग वो भी उत्साही मतदान बने और उच्च स्तर वाले और ज्यादा शक्तिशाली समूहों द्वारा और बिना किसी की धमकी के मतदान करें। इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों जैसे विशेष प्रावधानों को लागू किया गया। साथ ही बूथ कैप्चरिंग, मतदाताओं को डराने धमकाने और रिश्वतखोरी जैसे प्रयासों को रोकने में मदद मिली। इस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूत बनाने में चुनाव आयोग ने विशेष योगदान दिया। मतदाता पहचान पत्र के प्रयोग की बात करें तो भारतीय मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड, जिसे आधिकारिक तौर पर निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के रूप में जाना जाता है, इसे पहली बार साल 1993 में पेश किया गया था। मतदाता पहचान पत्र पहचान और पते के प्रमाण के रूप में काम करते हैं, जिससे मतदाता सूची की अखंडता बनाए रखने और प्रतिरूपण की घटनाओं को कम करने में मदद मिलती है। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग। चुनाव आयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का उपयोग शुरू करने से मतदान प्रक्रिया व्यापक रूप से सुव्यवस्थित हो गई है, जहां इसकी दक्षता बढ़ी है और चुनावी धोखाधड़ी की संभावना भी कम हो गई है। ईवीएम मतों की गिनती में सटीकता सुनिश्चित करता है। साथ ही इससे भारत में चुनावों की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ी है। आदर्श आचार संहिता के कार्यान्वयन में चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करते हैं। इसके साथ ही चुनावों के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता लागू करते हैं। आदर्श आचार संहिता चुनावी प्रक्रिया के दौरान आचरण के लिए दिशा निर्देश तय करती है, जिसमें चुनाव प्रचार, राजनीतिक विज्ञापन और सरकारी संसाधनों के उपयोग पर कई नियम शामिल होते हैं, जिससे कि निष्पक्ष और नैतिक चुनावी अभ्यास को बढ़ावा मिले। और चुनाव आयोग ने इस पर भी कई प्रयास किए हैं। तकनीकी के उपयोग की बात करें तो चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी प्रगतियों को अपनाया है, जैसे कि मतदाता पंजीकरण पोर्टल, ऑनलाइन मतदाता सत्यापन प्रणाली और मतदाता शिक्षा और सूचना प्रसार के लिए मोबाइल ऐप की शुरुआत। इन पहलों ने चुनावी प्रक्रिया को अधिक सुगम, पारदर्शी और कुशल बनाया है। भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में प्रभावी, पारदर्शी और विश्वसनीय चुनाव कराने के अपने 75 वर्षों के रिकॉर्ड के साथ सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। लोकतंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से स्थिर पोषण कर रहा है, दूसरों से सीख रहा है और अपने चुनावी प्रबंधन और प्रशासन को लेकर अनुभवों को साझा कर रहा है, जिससे कि हम सभी को इस चुनावी उत्सव पर गर्व हो। इस खास प्रस्तुति में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।